हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं आज के एपिसोड के लिए? तो हम तैयार होने के लिए क्या क्या होता है हमारे पास? बताओ जल्दी बताओ। अरे नींद नहीं आनी चाहिए, गुड न्यूज़ क्लब के बीच में भूख नहीं लगनी चाहिए, ये सब ना। तो खाना पीना हो गया, झपकी वपकी ले ली, क्योंकि अब हम पूरा ध्यान गुड न्यूज़ क्लब में लगाएंगे, ठीक है? तो चले गुड न्यूज़ क्लब को शुरू करें। नींद आ रही है थोड़ी सी? चलो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, ऐसे स्ट्रेच कर लो। कर लिया? उठ के थोड़ा सा कूद लो। हाँ, और कूदो और कूदो और कूदो। हाँ, अब थोड़ी सी नींद कम हुई। चलो अब बैठ जाओ और हम गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करते हैं। तो चलो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आंखें बंद करेंगे सब, ठीक है? चलिए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस शुभ दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इतना अच्छा दिन दिया और हम सबको यहाँ आके गुड न्यूज़ क्लब का एक हिस्सा बनने का मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, ये हर एक बच्चा जो इस गुड न्यूज़ क्लब को देख रहा है, उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनसे बात कर और उनको अपने प्यार को आपके प्यार को महसूस करने में मदद कर। हर एक इंसान जिसने इस गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उस हर एक इंसान को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहे और उनको आशीषित कर। जितने भी लोग ये गुड न्यूज़ क्लब देख रहे हैं, उन सबको भी आशीषित कर। सबको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने क्या कर ली है? प्रार्थना कर ली है, स्ट्रेचिंग भी कर ली है, खिंचाई कर ली ना, ताकि नींद नहीं आए। तो अब क्या बारी है? गाना गाने की बारी है। तो चलो जाके देखते हैं आज कौन सा गाना सीख रहे हैं हम। चले। मेरा प्रभु महान, इतना बलवान और शक्तिमान, कुछ भी असंभव नहीं। मेरा प्रभु महान, इतना बलवान और शक्तिमान, कुछ भी असंभव नहीं। चट्टानें उसकी, ये नदियाँ उसकी, और तारे हैं उस पे तला। मेरा प्रभु महान, इतना बलवान और शक्तिमान, कुछ भी असंभव नहीं। मेरा प्रभु महान, इतना बलवान और शक्तिमान, कुछ भी असंभव नहीं। मेरा प्रभु महान, इतना बलवान और शक्तिमान, कुछ भी असंभव नहीं। चट्टानें उसकी, ये नदियाँ उसकी, और तारे हैं उस पे तला। मेरा प्रभु महान, इतना बलवान और शक्तिमान, कुछ भी असंभव नहीं। तो क्या आपने सीख लिया आज का गाना? मज़ा आया? याद हुआ गाना? कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। मज़ा तो आया ना आपको? गाना गाने में थोड़ी एनर्जी आ गई, शक्ति आ गई, ताकत आ गई अंदर। बढ़िया। तो अब हम जा रहे हैं अपना आज का मेमोरी वर्स सीखने के लिए। तो चलो जाके देखते हैं कि आज का मेमोरी वर्स कौन सा है, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप जानते हो ये क्या है? ज्वेलरी बॉक्स कह सकते हैं। हाँ, सही बात है। मैंने इसमें अपनी ज्वेलरी रखी है, मैंने कान के बाले और ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये जो है, ये एक तरीके का क्या है? डब्बा है ना? डब्बा ही कहते हैं ना इसको, बक्सा, डब्बा, है ना? तो इस डब्बे में मैं अपना सामान रख सकती हूँ। और ऐसे सिर्फ इस तरह के डब्बे नहीं होते ना, इससे छोटे होते हैं, इससे और बड़े होते हैं, इससे उन बड़ों से भी बहुत बड़े होते हैं। आपने कभी फ्रिज जिस डब्बे में खरीदा होगा, मम्मी पापा ने जब फ्रिज, तो कितना बड़े डब्बे में फ्रिज आता है, देखा है? इतने बड़े बड़े टीवी कितने बड़े डब्बे में आते हैं। तो कितने सारे तरीके के डब्बे होते हैं ना, बड़े छोटे सब। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो थोड़ा सा झुकने वाली हूँ, मेरे को एक और सामान उठाना है। अगर इस डब्बे में मैं अपना इतना बड़ा हेयर ड्रायर घुसा के रखने की कोशिश करूँ तो घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा। मैं बस बेवकूफ़ लगूंगी, है ना, कि मैं इतने बड़े हेयर ड्रायर को इतने से डब्बे के अंदर घुसाने की कोशिश कर रही हूँ,
है ना। मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपको पता है, कभी कभी हम परमेश्वर के साथ भी यही करते हैं। परमेश्वर कितना महान है, हमने अभी तक के अपने गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड्स में ये जानना है कि परमेश्वर कितने महान हैं, कितने सामर्थ है उनका, कितने शक्तिशाली हैं। पर हम कभी कभी परमेश्वर को ना एक छोटे से डब्बे में घुसाने की कोशिश करते हैं। हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, लेकिन हम पूरी तरह विश्वास नहीं करते उस बात पे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर उतना भी नहीं कर पाएंगे। पर परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत है। आज का वर्ड अब जानते हैं आप? एक बार साथ में बोले, परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत है। और हम परमेश्वर के सामर्थ को समझ ही नहीं सकते। वो इतने महान हैं, उनका सामर्थ इतना अद्भुत है कि वो हमारे समझ के बाहर है। और कभार हम अपने छोटे से मनुष्यों के दिमाग से सोचते हैं और परमेश्वर को एक छोटे से डब्बे के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वर्ड अब क्या है आज का? परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत है। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि परमेश्वर को हम अपने दिमाग के छोटे से डब्बे में ना बंद करें, पर उस अद्भुत सामर्थ को महसूस करें, है ना। तो क्या आप जानते हैं आज का मेमोरी वर्स कौन सा है? मैं जल्दी से अपना बाइबल लेकर आती हूँ और हम आज का मेमोरी वर्स सीखते हैं, ठीक है। तो मैं अपना बाइबल लेकर आ गई हूँ और अब हम सीखेंगे आज का मेमोरी वर्स। तो आज का मेमोरी वर्स मैं पढ़ के सुनाऊं? रोमियो 1:16। ये तो जाना जाना सा लग रहा है। हाँ, पिछली बार भी हमने इसी मेमोरी वर्स का पहला भाग पढ़ा था। आज हम पूरा वर्स सीखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये वाक्य हमें क्या सिखाना चाह रहा है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हम इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हम सब जो विश्वास करते हैं, और उसमें और भी तरीके के लोगों के बारे में लिखा है जो उस समय के लोग थे, उनके बारे में खास कर से भी लिखा है इसमें। पर हम कहाँ ध्यान देंगे अभी ज़्यादा? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो इतनी अद्भुत है कि उसी के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। किससे उद्धार मिलेगा हमें? हमारे पापों से। पाप क्या है? वह हर एक चीज जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, जो हम गलत काम करते हैं, है ना, वह सब क्या है? पाप है। पर हमारे उस पापी जिंदगी से हमें उद्धार कौन दे सकता है? परमेश्वर, और परमेश्वर का सामर्थ। परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम इससे उद्धार नहीं पा सकते। तो इस पूरी दुनिया के लोगों के पाप क्षमा कर सकते हैं, उससे उद्धार दे सकते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ कितना अद्भुत होगा ना। एक बार आज का वर्ड अप कहे, परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत है। चलो, तो क्या आप आज का मेमोरी वर्स सीखने को तैयार हैं? मैं एक बार पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे पीछे दोहराना, ठीक है। रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। एक और बार पढ़े, आप पीछे दोहराएंगे। चलो, रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से
नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 1:16 याद हो गया? एक बार हम सब साथ में बोलेंगे, चलो 1 2 3। रोमियो 1:16 क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 1:16। तो अब हम क्या नहीं करेंगे? परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को एक डब्बे में बंद करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत है। एक बार साथ में कहेंगे आज का वर्ड अप और फिर हम चलते हैं आज की कहानी सुनने के लिए। तैयार हो? 1 2 3। परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत है। तो चलो आज की कहानी जाके सुनते हैं। चलें? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के क्लास के द्वारा आप हम सबसे बातें कीजिए और मुझे आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, यदि मैं किसी ऐसी बात करता हूँ जो आपको आनंद या खुशियाँ देती है तो आप अपना अंगूठा ऊपर की ओर दिखाएं। यदि मैं किसी ऐसे बात करता हूँ जो आपको उदास करती है तो अपना अंगूठा नीचे की ओर दिखाएं। तैयार? एक नया साइकिल खरीदा आपके लिए, पापा या मम्मी की नौकरी चले गया, आइसक्रीम खाना, दोस्तों के साथ खूब खेलना, नींद से जागते ही सिर दर्द होना, एक प्रिय मित्र आपको छोड़कर दूर चले गया, एक पार्क में जाना और सुंदर सुंदर फूलों को देखता है, स्कूल में एक बहुत बड़ा समस्या में आप फंस गया। बच्चों, कुछ बातें जो जीवन में होती है हमें आनंद देती है और कुछ बातें मुश्किल होती है और हमें उदास करती है या भयभीत करती है। हमारे आज के पाठ में पौलुस कुछ मुश्किल बातों का सामना करता है। आइए हम देखेंगे उनके साथ क्या हुआ। पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा शुरू किया। मिशनरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को यीशु के विषय में बताते हुए अपना जीवन बिताता है। इस समय पौलुस ने सीलास को अपने साथ लेने का निर्णय लिया। वो लुस्त्रा गए और उन विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन्हें पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में मिला था। पौलुस और सीलास ने दूसरों को भी यीशु के विषय में सुसमाचार सुनाने से लज्जित नहीं होते थे, जैसे कि हमारा मुखाकृत पद में पहले सीखा था, रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। जब पौलुस और सीलास इधर उधर यात्रा करते सुसमाचार सुनाते थे और अधिक से अधिक लोग प्रतिदिन यीशु पर विश्वास करते थे और कलीसिया बढ़ती थी। लुस्त्रा में पौलुस तीमुथियुस से मिला, एक जवान व्यक्ति जिसे सभी विश्वासी पसंद करते थे और सेवकाई में बहुत अच्छा था। तीमुथियुस भी पौलुस और सीलास के साथ उनकी मिशनरी यात्रा में शामिल हो गया। ये 3 मिशनरी समंदर के रास्ते फिलिप्पी को गए। फिलिप्पी मकदूनिया का एक मुख्य शहर था। वहाँ उन्होंने सिखाया कि यीशु उनके पापों से बचाने के लिए मारा गया और फिर जीवित हुआ। परंतु पौलुस ने इस संदेश का प्रचार एक चर्च में नहीं किया, उसने बाहर प्रचार किया। 3 मिशनरी मसीहियों के साथ नदी के किनारे आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि मुसीबत निकट की है। वहाँ एक गुलाम लड़की थी जो दुष्ट आत्मा से भरी हुई थी। बाइबल बताती है कि वो भविष्य बताने वाली थी। दुष्ट आत्मा ने उसे इसमें सक्षम किया था कि वह लोगों को उनके जीवनों के भेद बताए कि उनके साथ भविष्य क्या होने वाली थी।
उसके मालिक धनी हो गए थे, क्योंकि लोग उसके साथ बातें करने के लिए पैसा देते थे। परमेश्वर अपने वचन में हमें बताते हैं कि इस प्रकार दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्य बताना, जादू टोना करना, ये सब बुराई है। प्रतिदिन वो लड़की पौलुस और सीलास के पीछे उनके विषय में बातें बोलते हुए जाती थी। वो इस प्रकार चिल्लाती थी। प्रेरितों के काम 16:17 में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रेरितों के काम 16 और उसका 17वें पद में लिखा है, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वाह, ये जो वो उनके विषय में बोलती थी वो सत्य था, लेकिन ये पौलुस को परेशान करता था, क्योंकि वो जानता था कि दुष्ट आत्मा उसमें से बोल रहा था। बहुत दिनों के पश्चात पौलुस पीछे मुड़ा और उसके भीतर के दुष्ट आत्मा को कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि उसमें से बाहर आ जा। उसी क्षण दुष्ट आत्मा लड़की को छोड़कर चला गया। आपको क्या लगता है कि लड़की के मालिकों ने क्या महसूस किया होगा? अब वो उसे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो बहुत क्रोधित है। क्या आप क्रोधित होता है? कभी कभी गुस्सा होता है? कैसे हो उस समय? वो शीघ्र ही पौलुस और सीलास को घसीटकर बाजार में ले गए ताकि उन्हें नगर के शासकों के सामने लेकर जाएं। वो चिल्लाए, ये मनुष्य हमारे शहर का विनाश कर रहे हैं। ये वो बातें सिखा रहे हैं कि जो रोमी कानून के विपरीत है। शासकों ने क्रोधित लोगों के बात सुनी, क्योंकि वो बहुत भीड़ जमा हुई थी। शासक भी क्रोधित हुए और चिल्लाए कि पौलुस और सीलास को पिटाई करना चाहिए। उन्हें बेतों से मारा गया, जिसके कारण उनके शरीर में दर्दनाक जख्म हो गए थे। फिर उन्हें जेल में डाला गया। पौलुस और सीलास बैठे थे और उनकी पीठ से लहू बह रहा था। उनके पैर लकड़ियों में बांधे हुए थे और आसपास अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन पौलुस और सीलास को मालूम था कि परमेश्वर ने उन्हें इस नगर में भेजा था और वह उसके लिए ही साक्षी दे रहे थे। अब उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया था। क्या पौलुस और सीलास गुड़गुड़ाए और उन्होंने शिकायत की? बिल्कुल नहीं। वो जानते थे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके साथ है और वो उनकी सहायता करेंगे। हो सकता है कि आप परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हुए भी एक मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे। यदि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ है और मुश्किल समयों में भी आपकी सहायता करेगा। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है। हो सकता है कि आप उदास, क्रोधित या भयभीत महसूस करते होंगे क्योंकि आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ है। हो सकता है आप चिंतित हो क्योंकि आपका कोई प्रिय मित्र बीमार है। हो सकता है कि आप उदास हो क्योंकि कोई भी आपके साथ दोस्ती करना नहीं चाहते हैं, या आप उदास होंगे क्योंकि आपके मम्मी और पापा के बीच में हमेशा लड़ाई होते हुए आप देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब से ही पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए आपके साथ है। यूहन्ना 14 और इसका 26 में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वाह, इसका अगले पद में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जिसे संसार देते हैं मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की शांति देगा ताकि आप भयभीत ना हो। मुसीबत आएगी लेकिन आप अकेला नहीं हैं। मुश्किल समयों में भी परमेश्वर आपके साथ है और आपकी सहायता कर सकता है। भले आप परमेश्वर के लिए ही जीवन बिताते हैं, फिर भी आपके ऊपर मुश्किल समय आ सकते हैं।
उनके मुश्किल समयों में पवित्र आत्मा ने पौलुस और सीलास की सहायता की। बाइबल हमें बताती है कि गुड़गुड़ाने और शिकायत करने के बजाय उन्होंने और कुछ काम किया, एक अलग काम किया। और बाइबल बताते हैं पौलुस और सीलास ने प्रार्थना की और परमेश्वर का गीत गान किया, गीत गाया। ये वो जानकर आनंद थे कि जेल में भी परमेश्वर उनके साथ है। उदास या भयभीत या क्रोधित होने के बजाय उन्होंने शांति और आनंद था उन्हें। और जब पौलुस और सीलास परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। अचानक एक अद्भुत कार्य हुआ वहाँ पे। और प्रेरितों के काम 16:26 में इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम 16:26 में लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आए और यहाँ तक कि बंदीगृह के नींव हिल गए और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। वाह, कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल गया। एक बड़े भूकंप ने कारागार या जेल को हिला दिया। क्या आपको कभी भूकंप महसूस हुआ? पूरे बिल्डिंग हिल रहा है, पूरे बिल्डिंग ऐसा हिल रहा है। भूकंप डरावने हो सकता है, लेकिन इस भूकंप के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा था। भूकंप ने इतना जोर से झटका दिया कि जेल के सभी द्वार खुल गए। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर की सामर्थ्य अद्भुत है। अब पौलुस और सीलास भाग सकते थे, परंतु क्या उन्होंने ऐसा किया होगा? अगर आप क्या करते यदि आप पौलुस और सीलास के जगह पे होते? भागो भागो, दरवाजे सब खुल गए, भागो भागो। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किए। भूकंप के कारण हुए गड़बड़ ने कारापाल या जेलर को जगा दिया। जब उसने जेल के द्वार खुले देखे तो वो भयभीत हो गया। ओ नहीं, यदि उसके कैदी भाग जाते तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। भयभीत कारापाल इतना घबरा गया था कि उसने अपने तलवार निकाली और स्वयं को मारने वाला था। रुको, स्वयं को मत मारो, हम सभी यहाँ पे हैं। आप क्या सोचते हैं, कौन ऐसा चिल्लाया होगा? पौलुस। भागने के बजाय में सभी कैदी जेल में ही रुके रहे। वो भाग सकते थे, लेकिन पौलुस और सीलास जानते थे कि परमेश्वर के पास एक बढ़िया या बेहतर योजना है। काराबाल भय से कांप रहा था और पौलुस और सीलास को सामने गिर गया। शीघ्रता से वो उन्हें बाहर लेके आया। वो कितना तृप्त और आभारी होगा। पौलुस और सीलास ने उसका जीवन बचाया। कारापाल इस परमेश्वर के विषय में जानना चाहता था, जिसने इन मनुष्यों को मुश्किल समय में भी आनंद और शांति दी। आप भी अपने मुश्किल समयों में आनंद और शांति पा सकते हैं यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता मानते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ है और मुश्किल समयों में आपकी सहायता करेगा। वो आपको शांति दे सकता है। शांति वो है जो आप आनंदपूर्ण और आराम महसूस करते हो, भले आपके आसपास सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो। अब आप परेशान होते हैं या उदास होते हैं, याद रखना तब परमेश्वर आपको आनंद और शांति दे सकते हैं। आपकी परिस्थिति मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप अकेला नहीं हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो एक ऐसा दोस्त को बताएं जिस पर आपको भरोसा है, ताकि वो आपकी सहायता कर पाए। जब पवित्र आत्मा आपको दिलासा देता है कि और आपकी सहायता करता है, तब आप आनंद और शांति पा सकते हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यीशु स्वयं आपको शांति देगा। वो नहीं चाहता कि आप भयभीत हो। क्या आपके परिवार में मम्मी पापा के बीच में हमेशा लड़ाई होते हुए देखता है? उसके कारण आप परेशान हैं? क्या आप एक गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती किया, उसके कारण आप परेशान हैं? या आपको कोई अन्य मुश्किल है? क्या आपको याद है कि पौलुस और सीलास ने क्या किया था?
उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर का स्तुति गान किया। गाना परमेश्वर की स्तुति करने का एक और मौका है, तरीका है। जब आप मुश्किल समय में से गुजरते हैं तो इसके विषय में परमेश्वर के साथ बातें करें, प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपकी सहायता करें कि जो परमेश्वर चाहते हैं वो आप करें। आपकी सहायता के लिए सदैव आपके साथ होने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। याद रखें कि आपके आसपास की बातें बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर परेशान और मुसीबत के स्थानों में भी आपको शांति और आनंद दे सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है और आपसे प्यार करता है। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर के सामर्थ अद्भुत है। वो मुश्किल परिस्थितियों में भी आपके साथ है। कारापाल ने देखा कि पौलुस और सीलास अपने मुश्किल समय में शांत और आनंदित थे। कारापाल चकित थे, और क्यों पौलुस और सीलास जेल से क्यों नहीं भागे? पौलुस और सीलास के कारण कारापाल भी परमेश्वर के विषय में जानना चाहता था। उसने उनसे पूछा, श्रीमान, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने जवाब दे दिया। प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वाह सुसमाचार! यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो उसके पापों के लिए मारा गया, तो वो क्षमा पाएगा, वो उद्धार पाएगा। आप भी उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। आपके पापों के क्षमा किए जाएंगे और आप सदैव परमेश्वर के मित्र होंगे। आप पाप के स्वभाव के साथ जन्मा है और पाप आपको पवित्र और संपूर्ण परमेश्वर से अलग करता है। बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया। इसका अर्थ है मैंने, आपने, हम सब ने गलत काम किए। इसको परमेश्वर कहता है पाप। क्या आप ऐसे बातों को विषय में सोच सकते हैं जो लड़के और लड़कियां करते हैं? कभी कभी खेल के समय में गुस्सा होकर दोस्तों के साथ लड़ाई करते हैं। कभी कभी पापा मम्मी पूछते हैं, बेटा कोई होमवर्क है क्या? आपको तो टीवी देखना है। सो आप बोलते हैं, नहीं कोई होमवर्क नहीं है। झूठ बोलते हैं, पाप है। कभी दूसरों के साथ घर में चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे बड़ा सा एक टीवी, आपका घर का टीवी छोटा है, जलन होता है। ये पाप है। बाइबल बताती है कि रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। बाइबल बताते हैं कि पाप का मजदूरी या मतलब पाप का दंड मृत्यु है। परमेश्वर की भलाई से हमेशा के लिए जुदाई, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हमेशा के लिए उससे जुदा हो। इसलिए उसने आपके पापों के क्षमा के लिए एक मार्ग निकाला। वो यीशु के द्वारा आनंद जीवन का उपहार आपको देना चाहते हैं। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु पृथ्वी पर आया तो उसने एक संपूर्ण जीवन बिताया और आप पाप का दंड उठाने के लिए सलीब पर, क्रूस पर मारा गया। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, और बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। यीशु अपना लहू एक भुगतान के रूप में दिया, जो परमेश्वर आपके पापों के लिए चाहता था। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु में से जिंदा कर दिया, जीवित किया। अब यीशु स्वर्ग में राज्य कर रहा है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि मात्र वो ही आपको पाप से उद्धार दे सकता है, तो आप उद्धार पाएंगे। पौलुस ने कारापाल या जेलर को बताया कि यदि वह यीशु पर विश्वास करेगा तो वो उद्धार पाएगा। कारापाल ने विश्वास किया। वो कितना आनंदित होगा। उनके पापों का क्षमा हो गया, एक परिवर्तन हो गया। एक मनुष्य जो पौलुस और सीलास को कारागार में रखने वाला था, वो उन्हें अपने घर लेकर गया और वहाँ उन्होंने यीशु के सुसमाचार उसके परिवार को भी सुनाया। तो उसके परिवार ने भी विश्वास किया। फिर कारापाल और उसके परिवार ने यीशु पर अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए बपतिस्मा लेने का कहा। वाह! परमेश्वर ने पौलुस और सीलास के मुश्किल अनुभव को आनंद और विजय में बदल दिया, क्योंकि कारापाल और उसके परिवार ने सुसमाचार को ग्रहण किया। अगले दिन पौलुस और सीलास को शासकों के द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया,
क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस मुश्किल समय में से जाने दिया, कारापाल और उसके परिवार ने उद्धार पाया। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आनंद और शांति पाने के लिए उनकी सहायता किया। यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, आप जान सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ है और मुश्किल समयों में भी आपकी सहायता करेगा। भयभीत होने का बजाय आप आनंद और शांति पा सकते हैं। यदि आप अपने परमेश्वर में, यदि आप अपने परिवार में हमेशा आपके पापा और मम्मी लड़ाई करते हुए देखता है, या आप एक गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती करने के कारण मुश्किल से गुजर रहे थे, मुसीबत से गुजर रहे, या आप किसी अन्य मुश्किल से गुजर रहे, या इसके विषय में आप परमेश्वर से के साथ बात कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपकी सहायता करे कि जो वो चाहते हैं आप करें। मेरे साथ बोले, परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत है। परमेश्वर से मांगे कि आपको एक दोस्त, ऐसा दोस्त दिखाए जिस पर आप अपनी समस्या बताने के लिए भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर को सदैव उनकी सहायता के लिए धन्यवाद करें। याद रखें कि आपके आसपास की बातें बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। वो बाइबल में हमें बताता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। परमेश्वर तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। जब आप घबराए हुए होते हैं तो आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं और स्तुति गान कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आपको दिलासा देता है और आपकी सहायता करता है तो आप आनंद और शांति पा सकते हैं। क्या आप याद रखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके साथ है? जब परमेश्वर आपको सहायता करता है कि एक किताब में लिख के रखिए और बाद में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मुश्किल समय में भी आपकी सहायता की। लेकिन यदि आपने कभी भी प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो जो संदेश पौलुस ने कारापाल को दिया था वो संदेश आज आपके लिए भी है। यीशु आपके पापों के लिए मारा गया और तीसरा दिन जीवित हुआ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने पाप की क्षमा के लिए संपूर्ण भरोसा करते हुए, तो आप आगे से परमेश्वर से जुदा नहीं रहेंगे। आप उद्धार पाएंगे और उसके साथ आप अनंत काल के लिए जीवन का आनंद उठाएंगे। क्या आप आज यीशु पर विश्वास करेंगे? कृपया अपने सिर को झुकाए, आंखों को बंद रखें। यदि आप आज यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, सच्चे दिल से मेरे पीछे एक छोटा सा प्रार्थना कीजिए दिल में। प्रभु परमेश्वर, मैं मानती हूँ मैं भी पाप किया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मुझे उद्धार दे, पापों की क्षमा दे। अगर आपने ये प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर आपको उद्धार दिए हैं, आप इनको धन्यवाद दे सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे मदद कीजिए, मैं हमेशा आपके ऊपर भरोसा करते हुए जीवन बिताऊंगा। आइए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। इन बच्चों को, हम सबको मदद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो कैसी लगी आप सबको आज की कहानी? क्या आपने कुछ सीखा? अच्छी लगी? सीखा? चलो, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। बट अब बाय बोलने का टाइम आ रहा है ना? कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर से मिलने वाले हैं हर शनिवार 4:30 बजे यहीं पर, है ना? तो अगले शनिवार मिलते हैं 4:30 बजे। आप भी आना और अपने दोस्तों को भी लेके आना। तो तब तक के लिए बाय।